बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और स्पाइसी सी रेसिपी जो कि तमाम घरों में बनती है और आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है, बताना है कि कैसे बने हैं। थोड़ी सी वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो बच्चे पसंद करते हैं। तो मैंने सबसे ली है पहले पालक को अच्छे से वॉश करके और उसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। इसी तरह से मैंने प्याज लिया है, प्याज को भी अच्छे से हमने कट लगा के उसको फ़ाइन से चॉप कर लेना है। जितना आप फ़ाइन चॉप करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पकोड़े जो है वो ज़बरदस्त से बनेंगे। एक ही शेप में आप वेजिटेबल्स को कट करेंगे तो वो पकोड़े अंदर से भी अच्छे से करेंगे। अगर आप एक ही वेजिटेबल की शेप ज़्यादा कर लेंगे बड़ी तो वो कुछ कच्चा रह जाएगा अंदर से और कुछ पक जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप करें। तो आप अच्छे से इसको चॉप कर लें। ये देखें अच्छे से शिमला मिर्च, प्याज, पालक हमने चॉप कर ली है और साथ में चला जाएगा बैंगन वैसे तो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन आप अगर उनको इस तरह से पकोड़ा मिक्स में बना के देंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा और बड़े मज़े से खा लेंगे। मैं अपने बच्चों को इसी तरह से तमाम वेजिटेबल्स के मिक्स पकोड़े बना कर देती हूँ। वो बड़े मज़े से और ख़ुश होकर माशाल्लाह से खा लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा मैंने वैरायटी नहीं की, लेकिन मैंने ये पकोड़े बनाए हैं मिक्स वेजिटेबल्स को, तो यही बच्चे माशाल्लाह से खुश होके इफ्तार में खा लेंगे। और ये देखिए इसी तरह से हमने आलू भी लेने हैं और आलू को भी हमने उसी शेप में अच्छे से फ़ाइन चॉप कर लेना है। तमाम वेजिटेबल्स हमारी कट हो जाएंगी और साथ में चली जाएगी सब्ज़ मिर्च भी। बहुत ज़्यादा हमने इसको तीखा नहीं बंद करना क्योंकि इफ्तार में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते। तो 2 कप हमने लेना है बेसन, उसमें चले जाएगा सूखी मेथी, धनिया, साबुत ज़ीरा और नमक, काली मिर्च थोड़ी सी, सुरख मिर्च हमने जो है वो लेनी है कुटी हुई। और पानी अपने हिसाब से डालना है क्योंकि वेजिटेबल्स में उसमें अपना पानी थोड़ा छोड़ेंगी, क्योंकि वेजिटेबल्स में प्याज और पालक जो है जब उसको बेसन में डालते हैं तो थोड़ा सा उसका पानी रिलीज़ होता है। तो आप ये देखिए तमाम वेजिटेबल्स हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है और स्पाइसेस भी। और जब आपने फ्राई करना है उसी टाइम पे आपने मिक्स करना है, अदरवाइज़ आप ये बेसन और तमाम स्पाइसेस को मिक्स करके पकोड़ा मिक्स बना के किसी जार में महफूज कर लें और जब पकोड़े बनाने हों तो निकालें आप और वेजिटेबल्स ऐड करें तो बना लें। ऑयल हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है और अच्छे से हमने चम्मच की मदद से इक्वली हमने पकोड़े का मटेरियल डालना है और एक साइड से हो जाए तो हमने इसको टर्न करते जाना है। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी से और बहुत मज़े की खुशबू के साथ आज मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा की रेसिपी बन रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह से हमने तमाम मटेरियल को इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है और आलू बुखारे और खुबानी की चटनी और चिली सॉस के साथ हमने ये प्लेटर तैयार किया है जो सॉस की रेसिपी शेयर की थी। बहुत ज़बरदस्त है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।